जिस सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी ताकत दिखाई थी, वो वक्त याद कीजिए 2024 का, जब झारखंड में राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन और वो दौर चल रहा था ईडी की जांच का, ईडी की समन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी से समन मिल रहे थे और सीपी राधाकृष्णन इसमें ज़बरदस्त रोल निभा रहे थे। माना यह जा रहा था कि उनका एक बयान आया था सीपी राधाकृष्णन का कि जांच में सहयोग करें और ईडी को जवाब देने जाए। एक राज्यपाल के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बयान दिया था और हालांकि गिरफ्तारी हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, लेकिन जब जेल का ताला टूटा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर जेल से बाहर आए और लगभग 3 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो फिर उसी ताकत से आए और जिस राज्यपाल के रहते, जिस सीपी राधाकृष्णन के रहते वो जेल गए थे, उसी सीपी राधाकृष्णन से शपथ दिलवाई और उस शपथ ग्रहण समारोह में सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर ही। तो ये ताकत थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। और अब आप सोचेंगे कि सीपी राधाकृष्णन की चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे वजह है कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी दिल्ली में और इस बैठक में नतीजा ये निकला कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम लिया जाए और जेपी नड्डा ने इसे ऐलान किया और सर्वसम्मति से एनडीए के उम्मीदवार फिलहाल उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन बनाए गए। महाराष्ट्र के फिलहाल अभी वो राज्यपाल है, लेकिन एक तरफ से जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन की चर्चा आज अचानक हुई ना उम्मीदवार के तौर पर, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर, तो ये चर्चा अचानक से सोशल मीडिया समेत कई जगहों पर तैरने लगी कि ये वही सीपी राधाकृष्णन हैं जो एक वक्त तक, अब से साल भर पहले ही आप कहें तो राधाकृष्णन यहाँ झारखंड में राज्यपाल थे और अकेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर सीपी राधाकृष्णन को झारखंड की ताकत दिखाई, जेएमएम की ताकत दिखाई और अपनी ताकत दिखाई। और ये ताकत मिली थी उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत और ये ताकत मिली थी उन्हें प्रदेश की अगुआ सरकार की, आवाम की बदौलत। और उसी ताकत का नतीजा था कि जिस राज्यपाल के रहते वो जेल गए थे, वो जेल से बाहर निकले तो उनसे ही जाकर फिर शपथ का वक्त मांगा। उसी राजभवन में फिर सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई थी। और इससे ज़्यादा आप क्या समझ सकते हैं चुनावी मैदान को या फिर किसी भी व्यवस्था को, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने ताकतवर रहते हैं अकेले होकर।